अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने रूल पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेना है। सेकंड में हमने ये देखा था 3 टर्म्स गिवन थी, उसमें हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की थी। ठीक है, उसके बाद हम अब इसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे में हमने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, दो टर्म्स हमें गिवन है, तो हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, अब ये देखें, ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। हमने सबसे पहले इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने 2 फॉर्मूले का लिख लें जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमने उस 2 फॉर्मूले का लिखना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिख देनी है और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली जिसका हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा है, सेकंड टर्म हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो टर्म हमने प्लस करनी है, मैथ का रूल है, वही हमें माइनस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम टर्म्स हमने माइनस में भी लिख दी हैं। अभी देखें, अगर हम 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, इसको हम इन दोनों के साथ मिलाते हैं तो इसका होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। ये मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमें 2 टर्म्स का स्क्वायर गिवन था, हमने प्लस में 2ab ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दी। इससे क्या हुआ कि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 होता है, 36x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा हमने कोशिश करनी है कि यही फॉर्म बनेगी, एक साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा और दूसरी साइड पे हमारा किसी भी टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। अब 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा 6xy का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन है। ये फॉर्म हमने लाजमी बनानी है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी के, यानी कोई सी दो टर्म्स हैं, उनके सेंटर में प्लस का साइन है, और नेक्स्ट फैक्टर में a माइनस बी, उनके सेंटर में माइनस का साइन है। ठीक है, जब भी ऐसे फॉर्म हो तो हमने उसको क्लोज फॉर्म में ऐसे लिख देना, दोनों टर्म्स का स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। या फिर इस फॉर्म में हो तो हमने एक्सपैंड फॉर्म ऐसे लिख देनी है। ठीक है, तो बेसिकली इस फॉर्म में आपको ये दोनों टर्म्स नज़र आ रही हैं, तो हमने इसको एक्सपैंड फॉर्म में लिख देना। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना, एक दफ़ा माइनस के साथ हमने लिख देना है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, और ये वाली दोनों टर्म्स हमारी वैसी रहेंगी। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy एक दफ़ा माइनस के साथ हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अरेंज करके तो हमने फाइनल आंसर दे दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, हमने उसी तरह खुद से +2 फॉर्मूले का लगाना है। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमने लिखनी है ब्रैकेट के इनसाइड, ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म आएगी, और इनटू सेकंड टर्म हमारी आ जाएगी जो कि 8b का स्क्वायर है। ठीक है, +2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हमने लिख देनी है। जो हमने यहाँ पे ऐड की है वही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और -2 8 ज़ा 16, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, -16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। उसी तरह अब ये देखें कि ये 4ab का होल स्क्वायर बनता है, वही फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हमने एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देना है और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है। या तो आप इसी को फाइनल आंसर दे दें या फिर अरेंज कर दें, ए बी की फॉर्म को सेंटर में ले आएँ और बी स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं। अभी देखिए, एक्स की पावर 4 है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें भी हमने स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें दो स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। दो स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ये तो 2x का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पर 4 का है स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, x की पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर।
अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इनको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्केयर का स्केयर आ गया प्लस 4 का स्केयर आ गया प्लस 4x स्केयर, अभी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने वैसे ही 2 फॉर्मूले का लिखना है, +2 फर्स्ट टर्म हमारी एक्स स्केयर है, सेकंड टर्म हमारी 4 है, हमने इनको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जो वैल्यूज हमने, जो टर्म हमने ऐड किया वही हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ठीक है। और साथ में +4x स्क्वायर पहले से मौजूद है। अब इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, एंड -2 × 4, 4 2 8 आ जाएगा, -8x स्क्वायर +4x स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने आपस में सिंप्लीफाई कर लेना तो -4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमने, ये हमारा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। उसी तरह हमने एक दफ़ा प्लस के साथ इसको लिख देना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमने ऐसे ही करना है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बन रहा, +1 को हम यूज़ कर लेंगे स्क्वायर के तौर पे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन हम इसको फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने इसको अरेंज कर दिया, एक्स की पावर 4 + 1 कर दिया, -14 एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब ये देखें कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, +1 को भी हमने यूज़ कर लिया, 1 का स्क्वायर बन रहा है। इससे हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आ गई, +2 हमने फार्मूले का लगाना है और फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हमने लिख दिया। ये प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने प्लस करना है वही हमने माइनस भी करना है, -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ जाएगी, और -14 एक्स स्क्वायर पहले से ही क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है, एक्स स्क्वायर +1 होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 2 × 1 2 आ जाएगा, -2x स्क्वायर -14 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा, तो इनको ऐड करने से 16x स्क्वायर आ जाएगा और सेंटर में माइनस का साइन है। ये हमारा 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, सेंटर में माइनस का साइन है। उसी तरह a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें हमने अप्लाई कर देना है। ये क्लोज फॉर्म में हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख देना है। a स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म हमारी एक्स स्क्वायर +1 आ जाएगी, +4x आ गया, एक दफ़ा प्लस के साथ हमने 4x को लिख दिया, एक दफ़ा -4x माइनस के साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी हमने ऐसे ही करना है। सबसे पहले 2 स्क्वायर फाइंड आउट कर लेने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, दूसरा 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर लेना है। इसको अरेंज कर लिया और -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने लास्ट में लिख देना है। सबसे पहले देखना है कि ऐड क्या करना पड़ेगा। +2 फॉर्मूले का हमने ऐड किया, एक्स स्क्वायर मीन फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हमारी 3x स्क्वायर थी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हमने लिख दी। जो हमने प्लस करना है वही हमने माइनस भी करना है, -2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर आ जाएगा, और -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से ही क्वेश्चन में मौजूद है। इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है, और -2 3 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको आपस में ऐड कर देना है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। अभी देखें, इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया, -6x स्क्वायर वाई स्क्वायर -30, इनको हम ऐड करेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6xy का होल स्क्वायर बनेगा, सेंटर में माइनस का साइन है, a स्क्वायर -b स्क्वायर फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक दफ़ा हमने 6xy को प्लस के साथ लिख देना है, इस फैक्टर, इस वैल्यू के साथ, और सेकेंड पे हमने माइनस के साथ लिख देना है, ठीक है। अभी देखें, अच्छा बुक में ये क्वेश्चन गिवन है -11x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, इसको हमने थोड़ा सा नहीं, प्लस के साथ गिवन है, करेक्शन ऑफ x की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 है। तो बुक में प्लस के साथ गिवन है, प्लस के साथ बेसिकली ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर जाके प्लस का साइन आ जाएगा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से हमने करेक्शन की है, x की पावर 4 -11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 है। सबसे पहले हमने इसको अरेंज कर लेना है, दोनों स्क्वायर्स की फॉर्म में हमने लिख देना x और y को। ये हमारा x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। -2 फॉर्मूले का हमने लिख देना है, -2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। बेसिकली हमें इन दोनों के सेंटर में माइनस का साइन चाहिए था, इसलिए 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने लास्ट में लिखा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे,
+2 में है, +2x² माइनस 11x² तो 11 में से 2 को हम माइनस कर देंगे और -9 आ जाएगा, साथ में x² वैसे ही रहेगा। अब ये हमारा 3xy का होल स्क्वायर बन रहा है, अब सेंटर में माइनस का साइन है और ये हमारा x² माइनस y² का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, उसी तरह हमने एक दफ़ा माइनस का साइन प्लस सेंटर में लगा देना, एक दफ़ा प्लस का साइन लगा देना, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।